हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर काजल मंगूकिया, गायनेकोलॉजिस्ट, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड आईवीएफ स्पेशलिस्ट फ्रॉम ऑर्किड हॉस्पिटल एंड आईवीएफ सेंटर सूरत। आज हम बात करेंगे, हमारे जो कमेंट बॉक्स में काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, उसी में से थोड़े क्वेश्चंस के आज मैं आंसर देने वाली हूँ। जैसे हमारे जो व्यूअर हैं उनका क्वेश्चन है कि मैम नमस्ते, मेरा यूट्रस में फाइब्रॉइड है और मुझे हैवी ब्लीडिंग होती है और पेन भी होता है, तो मुझे क्या करना चाहिए। जैसे मेरे जो वीडियोस हैं फाइब्रॉइड्स के ऊपर, हिस्टेरेक्टमी के ऊपर, वहाँ पे भी मैंने समझाया है कि यदि आपके यूट्रस में मल्टीपल फाइब्रॉइड्स हैं और उससे आपको तकलीफ़ हो रही है, यानी कि हैवी ब्लीडिंग हो रही है, या तो फाइब्रॉइड की वजह से आपको पेन हो रहा है, हैवी फ्लो हो रहा है, ब्लीडिंग में क्लॉट्स वगैरह आ रहा है, तो इसकी वजह से आपके शरीर में खून की कमी हो सकती है और खून की कमी की वजह से वीकनेस वगैरह आ सकता है और आपके पूरे बॉडी को भी अफेक्ट कर सकता है। सो जब भी सिम्प्टोमेटिक फाइब्रॉइड्स होते हैं, यानी कि फाइब्रॉइड्स की वजह से ज़्यादा पेन हो रहा है, ब्लीडिंग हो रही है और आपकी फैमिली कंप्लीट हो चुकी है, तो आपके लिए बेस्ट सोल्यूशन है कि आइदर आप फाइब्रॉइड रिमूवल सर्जरी करवा सकते हैं या तो यूट्रस रिमूवल सर्जरी भी करवा सकते हैं। दूसरे हमारे जो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन आया है कि मैम मैंने टेस्ट भी करवाया है और अल्ट्रासाउंड भी कराया है, लेकिन उसमें प्रेगनेंसी नहीं दिख रही है और मुझे लग रहा है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो आप मुझे बताओ कि कैसे मैं पता कर सकती हूँ कि मैं प्रेग्नेंट हूँ या नहीं। तो फ्रेंड्स, जैसे जनरली आपका जो यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट होता है, उसके लिए आइडियली अगर आपके पीरियड्स रेगुलर आ रहे हैं, तो जो दिन आप पीरियड्स मिस करते हो वो दिन आप सुबह में जो यूरिन सैंपल होता है उसमें से आप यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकते हैं। दूसरा जो है कि अगर आपको सोनोग्राफी में पता करना है कि प्रेगनेंसी है या नहीं है, तो जनरली अगर आपके पीरियड्स रेगुलर आ रहे हैं तो 6 हफ्ते में, यानी कि 1.5 महीने में सोनोग्राफी में हम कंफर्म कर सकते हैं कि प्रेगनेंसी है या नहीं है। और दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि अर्ली फेज़ जो है, जैसे कि आपने पीरियड मिस किए हैं, यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट में वीकली पॉजिटिव आ रहा है और आपको कंफर्म करना है, तो सबसे बेस्ट जो टेस्ट है दैट इज़ बीटा HCG, विच इज़ अ ब्लड टेस्ट, और इसमें 100% कंफर्मेशन हो जाती है कि वेदर देयर इज़ प्रेगनेंसी और नो। तो आपके लिए आप यूरिन टेस्ट या तो फिर बेस्ट रहेगा कि ब्लड टेस्ट करवा के कंफर्म करवा सकते हैं। तीसरा हमारा जो क्वेश्चन यहाँ पे कमेंट बॉक्स में है कि मैम मेरी बेटी 14 साल की है, उसके पीरियड्स स्टार्ट हो गए हैं और उसको 8 दिन तक पीरियड्स आते हैं, तो क्या ये चीज़ नॉर्मल है या चिंता करने का विषय है। सो फ्रेंड्स, जैसे मेरे वीडियोस में भी मैं बताती हूँ कि नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है, नॉर्मली इट इज़ 28 डेज़ प्लस और माइनस 7 डेज़, यानी कि आपके पीरियड्स अगर रेगुलर 21 डेज़ से लेकर 35 डेज़ के बीच में आते हैं, देन इट इज़ कंसिडर टू बी नॉर्मल। और दूसरा कि जो ब्लड फ्लो है, यानी कि जो ब्लीडिंग होती है ड्यूरिंग पीरियड्स, तो यह ब्लीडिंग 3 दिन से लेकर 7 दिन तक जब आती है तो उसे भी नॉर्मल माना जाता है। मे बी 8वें दिन उसको स्पॉटिंग वगैरह होके बंद हो जाता है, तो इसके लिए आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी आपको ऐसा लगता है कि बाद में लेट ना हो जाए, तो आप जस्ट एक रूटीन सोनोग्राफी करवा सकते हैं, जिसे हम USG पेल्विस कहते हैं। तो सोनोग्राफी में पता चल जाएगा कि दूसरे कोई पैथोलॉजीज नहीं है। और दूसरा कि उनका ब्लड टेस्ट आप करवा सकते हैं कि CBC है, थायराइड टेस्ट है। इतना बेसिक टेस्ट अगर आप करवा लेते हैं तो जनरली फ्यूचर में दूसरे तकलीफ़ आने के चांसेस कम होते हैं। चौथा हमारे यहाँ पे जो क्वेश्चन आया है
कि मैम फाइब्रॉइड का ऑपरेशन हो गया है और उसके बाद क्या बेल्ट यूज़ कर सकते हैं और कितने टाइम के बाद बेल्ट यूज़ करना चाहिए। सो जैसे आपका फाइब्रॉइड का सर्जरी हुआ है या तो हिस्टेरेक्टमी का सर्जरी हुआ है या तो आपका सिजेरियन हुआ है, सो कोई भी प्रकार का सर्जरी हुआ है, सो जनरली बेल्ट जो हम एडवाइस करते हैं प्रेग्नेंट मदर्स जो होती हैं जिनकी नॉर्मल डिलीवरी है या तो सिजेरियन है, सो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपके जो एब्डोमिनल मसल्स होते हैं वो वीक होते हैं, जैसे हम डाइवरिकेशन ऑफ रेक्टाई कहते हैं, यह सब के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। सो जनरली बेल्ट जो हम एडवाइस करते हैं दैट इज़ स्पेशली फॉर द पेशेंट जिनकी डिलीवरी हुई है आइदर बाय सिजेरियन और बाय नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी। यदि आपका फाइब्रॉइड रिमूवल सर्जरी हुआ है, आपको बेल्ट पहनना है तो आप पहन सकते हैं। यह भी डिपेंड करता है कि आपके जो फाइब्रॉइड है उसकी साइज़ कितनी थी। यदि बहुत बड़े फाइब्रॉइड्स हैं जैसे 24-28 वीक्स का यूट्रस हो गया है, बड़े बड़े फाइब्रॉइड होते हैं, तो ऐसे पेशेंट में जनरली हम एडवाइस करते हैं कि आपको बेल्ट पहनना चाहिए। दूसरा कि आपका फाइब्रॉइड रिमूवल सर्जरी हुआ है, आपने डिलीवरी के बाद किसी भी प्रकार के एक्सरसाइज वगैरह नहीं किए हैं, आपको डाइवरिकेशन ऑफ रेक्टाई का अगर प्रॉब्लम है, तो ऐसे पेशेंट में यानी कि आपके एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल के मसल्स अगर वीक है तो आप बेल्ट पहन सकते हैं। जनरली ऑपरेशन के बाद आफ्टर 7 to 10 डेज़ के बाद हम बेल्ट पहनने की एडवाइस करते हैं। जब भी आपको खाना खाना है या तो आप सो रहे हो तभी आपको बेल्ट रिमूव कर देना है। हमारे जो दूसरे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन है उसके बारे में बात करते हैं कि मैम आई वांट टू नो इज़ देयर एनी चांसेस ऑफ गेटिंग प्रेग्नेंट व्हेन द पीरियड स्टॉप्स। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं बताना चाहती हूँ कि जनरली जो पीरियड्स हैं 5 to 7 डेज़ ब्लड फ्लो होता है, और यदि आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर रेगुलर है यानी कि 28 to 30 डेज़ में आ रहे हैं, तो आपका जो फर्टाइल विंडो है दैट इज़ ऑन एन एवरेज बिटवीन डे 10 to डे 16 होता है। सो जैसे आपके पीरियड्स स्टॉप हो जाते हैं, ब्लीडिंग बंद हो जाती है, सो जो सेकेंड वीक है यानी कि 10th डे से लेकर 16th डे वाला जो वीक है दैट इज़ योर फर्टाइल विंडो या तो फर्टाइल पीरियड, यानी कि इस समय में आपको प्रेगनेंसी रुकने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सो इमीडिएटली आफ्टर आपके जो मेंसेस स्टॉप हो जाते हैं उसके बाद अगर आप इंटरकोर्स करते हो तो प्रेगनेंसी रुकने के चांसेस कम होते हैं। अगर आपकी इच्छा है कि आपको प्रेगनेंसी नहीं चाहिए तो आप डे 10 to डे 16 के बीच में सेफ इंटरकोर्स कर सकते हैं, मे बी विद द यूज़ ऑफ कंडोम। लेकिन यदि आपको मेंसेस के इमीडिएट बाद यानी कि डे 5 पे आपका ब्लीडिंग बंद हो गया है, डे 10 तक का जो पीरियड है उसमें आप सेफली इंटरकोर्स कर सकते हैं। दूसरा जो हमारे व्यूअर्स का जो क्वेश्चन है कि मैम मैंने अनोमली स्कैन करवाया है, बेबी में प्रॉब्लम है, व्हाट इज़ अ सिस्टिक स्वेलिंग ओवर द फीटल नेक। जैसे आपने सोनोग्राफी करवाया है, हमारा जो सोनोग्राफी पे वीडियो है उसमें भी हमने पूरा डिटेल में, हमारे जो सीनियर रेडियोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर मुकुंद कारिया, उन्होंने भी काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया है, तो आप वो वाला वीडियो भी अच्छे से देख सकते हैं। दूसरा कि आपने बताया कि सिस्टिक स्वेलिंग ओवर द नेक, जनरली हम 12 वीक्स 13 वीक्स पे जो सोनोग्राफी करते हैं जिसे हम एंटी स्कैन कहते हैं, लेवल 1 सोनोग्राफी कहते हैं, जिसमें बच्चे का जो नेक है उसकी थिकनेस मेजर की जाती है, यानी कि नकल ट्रांसल्यूसेंसी, नकल थिकनेस मेजर होती है। तो यदि यह थिकनेस ज़्यादा है, ऑन एन एवरेज 3 to 3.5 के ऊपर अगर जाती है, यानी कि यह थिकनेस ज़्यादा है, इट मीन्स कि बच्चे में ब्रेन रिलेटेड या तो स्पाइनल कॉर्ड रिलेटेड डिफॉर्मिटी आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जो सिस्टिक स्वेलिंग होती है वह भी इनडायरेक्टली सजेस्ट करता है कि बच्चे को न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। सो आपका जो अनोमली स्कैन है उसके बाद डबल मार्कर या तो NIPT का जो रिपोर्ट है वह भी करके हम कंफर्म कर देते हैं कि यह बच्चे में कोई डिफेक्ट आने के चांसेस या तो रिस्क कितना है। सो अगर आपका सोनोग्राफी हुआ है उसमें एबनॉर्मल दिखा रहा है,
सो यू कैन ऑलवेज गो फॉर द डबल मार्कर या तो NIPT कंफर्म कीजिए, एंड उसके बाद जो भी रिपोर्ट आता है वह हिसाब से आपको हम गाइड कर सकते हैं। आप अपनी जो रिपोर्ट है वो हमारे जो नंबर है 7211178917 एंड 18, यह नंबर पे आपकी रिपोर्ट भी आप शेयर कर सकते हैं ताकि हम और अच्छे से आपको गाइड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यदि आपके कोई भी नियर डियर हैं जिनको प्रेगनेंसी रुकने में तकलीफ़ हो रही है तो उनको भी आप हमारे सेंटर पे भेज सकते हैं, या तो ऑनलाइन कंसल्टेशन, ऑडियो एंड वीडियो कंसल्टेशन भी करवा सकते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।